नमस्कार दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। स्वामी करपात्री जी की जीवन यात्रा का यह तीसरा भाग आप अवश्य सुने। इस तीसरे भाग में आप जानेंगे स्वामी करपात्री जी महाराज ने किन किन दिव्य महात्माओं से दीक्षा ग्रहण की, किन से विद्या ग्रहण की, कौन सी तपस्या की और वो कैसे हरिहर चैतन्य से स्वामी करपात्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आइए चलते हैं स्वामी करपात्री जी की जीवन यात्रा के तीसरे भाग में। दीक्षा ग्रहण। यह महात्मा थे श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो आगे चलकर ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य हुए। इनसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ग्रहण कर हरि नारायण हरिहर चैतन्य बने। इनकी आज्ञा शिरोधार्य कर नैष्ठिक ब्रह्मचारी की वेश में हरिहर चैतन्य प्रयाग से पुण्योतया गंगा के किनारे किनारे चल पड़ा। सिर्फ एक लंगोटी और धोती बांधे लगन के पक्के धुन वाले वह युवक कुछ ही दिनों में अपने को बुलंदशहर जनपद में गंगा तट पर स्थित नरवर सांगवेद विद्यालय में पाया। प्राचीन ऋषियों के गुरुकुलों जैसा शांत सुरम्य स्थान, पवित्र वातावरण, जहां तपोमूर्ति नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी श्री पंडित जीवन दत्त जी महाराज की अध्यक्षता में देववाणी संस्कृत का प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा अनुसार अध्यापन का कार्य चल रहा था। कहीं बटुक समुदाय सस्वर वेद पाठ कर रहे थे तो कहीं व्याकरण के कठिन सूत्रों का विवेचन हो रहा था। यज्ञ धूम की पवित्र गंध से आश्रम सुवासित था। गंगा तट पर एकांत नीरव स्थान पर स्थित इस आश्रम में ही आते ही हरिहर चैतन्य ने अनुभव किया कि वह गंतव्य पर पहुंच गया है। उन्होंने स्नान ध्यान कर ब्रह्मचारी जी को प्रणाम निवेदन कर विद्या अध्ययन करने का अपना मनोभाव उनके सामने प्रकट किया। इस प्रकार संवत 1983 विक्रम सन 1926 ईस्वी में हरिहर चैतन्य ने नरवर सांगवेद विद्यालय में विधिवत अध्ययन आरंभ कर दिया। इन्होंने 13 महीने तक वेदांत आदि दर्शनों शास्त्रों का अध्ययन पूज्यपाद षड दर्शनाचार्य दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज से किया। व्याकरण अध्ययन के साथ साथ इन्होंने सारस्वत चंद्रिका का भी अध्ययन किया। इस समय के इनके एक साथी का नाम था देवकी नंदन। इन दोनों ने साथ ही मध्यमा उत्तीर्ण की थी। पूज्य स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज से इन्होंने वेदांत दर्शन शास्त्रों के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत का विशेष रूप से अध्ययन किया। स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज षड दर्शनाचार्य कहलाते थे। इन्हीं को हरिहर चैतन्य ने अपना गुरु वर्ण किया। गुरुजी श्री अच्युत मुनि जी के विशेष आग्रह पर नरवर से अनूप शहर की ओर 7 कोस की दूरी पर स्थित भृगु क्षेत्र को जाना पड़ा, परंतु विद्यार्थी हरिहर चैतन्य गुरुजी के साथ साथ गए और अध्ययन में तल्लीनता पूर्वक श्री गुरु सेवा में अहर्निश लगे रहे। अच्युत मुनि जी गंगा में नाव में ही रहते थे, वहीं साथ साथ हरिहर चैतन्य भी विद्या अध्ययन करते रहे और श्रीमद् भागवत पर व्याख्या क्रम भी वहीं चलता रहा। वेदांत पठन भी साथ साथ चलता रहा। कुछ दिन पश्चात गुरुजी श्री स्वामी जी अच्युत मुनि जी के साथ पुनः नरवर लौट आए और हरिहर चैतन्य भी नरवर विद्यालय में पुनः गुरु सेवा में लीन हो गए। उस समय भगवान राम में इनकी अधिक निष्ठा थी। भजन, पूजन, ध्यान, धारणादि के साथ साथ रामायण पाठ किया करते थे। पाठ करते करते इतने भावुक हो उठते कि जोर जोर से एकांत में रोदन करने लगते थे। रूंधे गले से राम को पुकारा करते थे। फिर शांत होकर श्री हनुमान जी के नाम पत्र लिखकर हनुमानगढ़ी अयोध्या के पते पर कभी डाक से और कभी गंगा भागीरथी के द्वारा भेजा करते थे। यह पढ़ते समय साधारण परिश्रम ही करते थे।
क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी, स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र। जब यह पढ़ते थे, इनके अन्य साथी इनके साथ नहीं लग पाते थे। इनका पाठ विशेष रूप से पृथक ही चलता था। जो वस्तु साधारण प्रतिभा के विद्यार्थी जीवन भर परिश्रम कर कर भी नहीं पढ़ पाते थे, उन्हीं ग्रंथों को इन्होंने अत्यंत अल्प काल में ही पढ़ लिया। कहते हैं कि एक एक दिन में ही पुस्तकों की पुस्तकें कंठाग्र कर लेते थे और उनका विधि विधान सांगोपांग अध्ययन भी कर लेते थे। इनका रहन सहन, दिनचर्या, पूजन, भजन, भोजन सब में एक आदर्शवादिता थी, विलक्षणता थी। त्याग की इनमें प्रबल भावना थी। बचपन से ही ये निष्प्रह थे। यहाँ पाठशाला में अध्ययन काल में भी यह बाहर दूर एकांत स्थान में एक फूस की झोपड़ी में ही रहते थे। भोजन यह स्वयं नहीं बनाते थे, अपितु नरोरा ग्राम की बस्ती से भिक्षा मांग कर लाते थे। इस प्रकार अल्पाहार एवं कठोर नियमों का पालन करते हुए अध्ययन, भागवत प्रवचन, सद्ग्रंथों के पठन के साथ साथ 20 वर्षीय युवक हरिहर चैतन्य कठोर साधना में लीन रहता था। दोस्तों, अब इनकी तपस्या के बारे में जानते हैं। युवक हरिहर चैतन्य आश्रम के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए एक और विद्याध्ययन में एकांत भाव से अहर्निश तल्लीन था, तो दूसरी ओर कठोर से कठोर व्रतों, उपवासों, योग आसनों आदि द्वारा शरीर को कसते हुए इंद्रिय जय करने में लगा हुआ था। अध्ययन के समय में भी वह प्राय अपनी उस झोपड़ी से भी दूर निर्जन स्थान पर चले जाते थे। प्रत्येक एकादशी अथवा पूर्णिमा को प्राय व्रत समाप्ति पर भोजन आदि से निवृत्त होकर दूर अरण्य में गंगा तट पर चले जाते। वहां ठीक 12 बजे रेणुका में एक लकड़ी गाड़ते, उसकी परछाई पर चिन्ह लगाते और एक टांग से खड़े होकर जब तप अथवा ध्यान में लीन हो जाते। अगले दिन जब धूप ठीक उसी स्थान पर आती जहां लकड़ी की तब तपस्या से विरत होते और आश्रम को लौटते। कभी कभी गुरुजी भी इन्हें देखने एकांत में इनके पास जाया करते थे। इनका यह नियम ब्रह्मचर्य आश्रम से ही चलता रहा है। धीरे धीरे शरीर कृश होने लगा, परंतु मुख पर तेज दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इनकी दिनचर्या को देखकर बड़े बड़े महात्मा भी कह उठते कि हरिहर चैतन्य एक दिन महान आत्मा बनेगा। सन 1927 में एक दिन इसी प्रकार तपस्या से विरत होकर वेदांत की पूर्ण शिक्षा श्री गुरुमुख से प्राप्त करके आपके मन में घोर तपस्या का भाव आया, तो गंगा तट से लौटकर आश्रम को नहीं आए और आगे ही बढ़ते गए। गंगा के किनारे किनारे घोर जंगल में उत्तराखंड की हिमाच्छादित हिमालयों की तलहटियों में तरुण तपस्वी हरिहर चेतन मात्र लंगोटी लगाए कठोर साधना में लीन था। अपने शरीर की ममता त्याग कर, भूख और प्यास को हनन कर वह इंद्रिय विजय के लिए तपस्या करने लगा। 3 वर्ष की कठोर एकांत साधना के पश्चात तपस्या सफल हुई और आत्मदर्शन प्राप्त हुआ। वहीं से इन्हें देवी आदेश मिला कि इस समय तुम्हारे देश और धर्म पर आपत्ति है, संसार से भागो मत, किंतु अपने कल्याण के साथ साथ संसार का भी कल्याण करो। धर्म की रक्षा के लिए धर्म का प्रचार करो। अधर्म परिवर्तन के साथ साथ प्राणियों में सद्भावना एवं विश्व कल्याण के लिए लोक में प्रवृत्त हो जाओ। वहीं से इन्होंने देश धर्म की सेवा का व्रत लिया और यहाँ से आपने काशी की ओर पुनः पदाति प्रस्थान किया। परंतु काशी प्रवेश से पूर्व ही शिखर ग्राम में शिखा सूत्र परित्याग पूर्वक विद्वत संन्यास लिया। पश्चात काशी जाकर पठन पाठनादि में रत रहे। 23 वर्षीय युवक सन्यासी ने कठोर नियमों का पालन करते हुए पैदल यात्राएं प्रारंभ की। धीरे धीरे इनकी त्याग तपस्या की चर्चा चहु और होने लगी। परमहंस अवस्था की प्राप्ति। सन 1931 में हिमालय की उपत्यका से चलकर हरिहर चैतन्य पुनः गुरुजी के समीप नरवर आश्रम में आए। सब साथियों से इन्होंने खुलकर भेंट की। सभी ने इन्हें परमहंस जी कहकर संबोधित किया।
उनकी उस समय बड़ी विलक्षण स्थिति थी। वे बड़े प्रसन्न दिख रहे थे, मानो कुछ मिल गया हो। मुख पर अनुपम आभा छाई हुई थी, मस्तक तेज पुंज से दीप्त था। उनके रोम रोम से प्रसन्नता एवं एक विशेष प्रकार की अलौकिक आभा फूट रही थी। संसार में प्राणी प्रत्येक वस्तु में अपनत्व का भान करता है। वह सांसारिक तुच्छ पदार्थों के प्रति मोह करता है, उनकी प्राप्ति पर प्रसन्न होता है। कामिनी, कांचन एवं अन्य सुंदर सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े कठोर कर्म करता है और उनकी प्राप्ति पर फूला नहीं समाता, परम प्रसन्न होता है। जब सांसारिक अनित्य, नश्वर, क्षणभंगुर तुच्छ पदार्थों की प्राप्ति पर वह इतना प्रसन्न होता है, तो फिर कल्पना करो, जिसे इन सब के अधिष्ठाता अनंत सौंदर्यशाली परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई हो, उसकी प्रसन्नता की भला क्या सीमा हो सकती है। यही दशा आज हमारे इस धर्म प्राण जनता के कर्णधार वीतराग युवक महात्मा की हो रही थी। उनका अंतर आनंद रसानुभूति से सरोबार था, तो बाह्य गौर सुंदर शरीर तपस्या की अग्नि से तप्त कुंदन की भांति देदीप्यमान हो रहा था। वह आज अपने को वास्तव में कृत्य अनुभव कर रहा था। जो भी मिला उससे खुलकर भेंट की। कोई कहता कि अब तो ब्रह्मचारी हरिहर चैतन्य जी परमहंस हो गए हैं। कोई इनके कंधे पे हाथ रखकर साथियों की तरह उनसे बातें करता, अपनी कहते, कुछ उनसे पूछते। इस प्रकार बातें करते करते वह गुरु जी के समीप गए और आगे बढ़कर गुरुदेव की पूजा की, जिनकी कृपा से उन्होंने आज सब कुछ पाया था। पुष्पादि लेकर उनकी पूजा अर्चना की। फिर कुछ देर बाद अत्यंत भक्ति व श्रद्धा के साथ तन्मय होकर स्तुति की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अनंतर कुछ दिनों गुरु चरणों में रहकर श्रीमद् भागवत का रसामृत पान कराते रहे। भागवत पर ही इनके प्रवचन होते रहे। करपात्री के नाम से प्रसिद्धि। इन दिनों हरिहर चैतन्य अध्यात्म पथ पर बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनकी विचित्र दशा थी, वह केवल एक कौपीन धारण करते थे। सोच जाने के लिए केवल मिट्टी की एक हांडी पास में रखते। पवित्र सदाचारी ब्राह्मणों के घर से भी भिक्षा मांगते और हाथ पर रखकर ही खाते। भोजन के संबंध में भी बड़े कठोर नियमों का पालन करते थे। जब किसी गांव में जाते तो शुद्धि का यहाँ तक विचार रखते कि पहले यह ज्ञात कर लेते कि द्विजातियों का कौन सा कूप है, अन्यथा प्यासे ही आगे बढ़ जाते और अनुकूल शुद्ध जल मिलने पर ही ग्रहण करते। इनके त्याग और तपस्या की ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। समस्त धार्मिक जगत में इनकी विचित्र प्रतिभा एवं अद्वितीय विद्वत्ता, वैराग्य एवं कठिनतम व्रतों की चर्चा सुनाई देने लगी। दूसरों को धर्म का उपदेश देने से पूर्व उन्होंने शास्त्रों की समस्त आज्ञाओं, नियमों को स्वयं अपने जीवन में उतारा। अपनी दिनचर्या में कठोर से कठोर शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए अपने आप को धार्मिक ढांचे में डाला। अपना समस्त समय तपस्या एवं अध्ययन में ही व्यतीत करते। भूमि पर शयन करते, पैदल भ्रमण करते। इस प्रकार इस महायोगी परम तपस्वी यतिराज महात्मा ने इंद्रिय दमन पूर्वक त्याग और वैराग्य, विद्वत्ता और त्याग तपस्या से संन्यास आश्रम की सार्थकता दिखलाकर समाज को एक नई प्रेरणा दी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से ग्रस्त समाज के जब यह देवतुल्य महापुरुष पदाति भ्रमण पूर्वक पधारते तो जनता धन्य धन्य हो जाती। इस पथभ्रष्ट समाज को त्याग, तपस्या, वैराग्य, धर्म इत्यादि की शिक्षा देने के प्रयोजन से यह परम कारुणिक संत देवी प्रेरणा से प्रेरित होकर जब पधारते तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती और करों पर भोजन करने के कारण उन्हें करपात्री के नाम से पुकारती। करपात्री जी महाराज की जय के तुमल घोष के साथ उनका स्वागत करती। अब करपात्री जी की ख्याति समस्त भारत में फैलने लगी थी। दंड ग्रहण। करपात्री जी नरवर से पदाति भ्रमण करते हुए प्रयागराज आए तो यहाँ उन्होंने पुनः परम तपस्वी सन्यासी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के दर्शन किए, जिनकी प्रेरणा एवं आज्ञा से लगभग 7 वर्ष पूर्व हरिनारायण
विद्या अध्ययन करने के लिए नरवर गया था। आज उसे हरिहर चैतन्य और परमहंस बने करपात्री के रूप में देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास बड़े बड़े महात्मा आया करते थे। इन सभी का संपर्क करपात्री जी से हुआ तो वे इनकी अद्भुत विद्वत्ता, अपूर्व त्याग और तपस्या को देखकर बड़े प्रभावित हुए। उन पर इनके व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ी। 24 वर्षीय तरुण तपस्वी सन्यासी करपात्री में विद्यार्थियों जैसी जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा थी। उन्होंने वहाँ भी गुरुजनों से अध्ययन किया, बहुतों से कुछ सीखा तथा अनेकों को पढ़ाया। प्रयाग से अब वह धार्मिक जगत की राजधानी भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर की नगरी काशी पधारते तो लोगों ने देखा एक गौण वर्ण पर लंगोटी लगाई, एक छोटा सा गैरिक वस्त्र धारण किए, उन्नत लाट पर त्रिपुंड धारण किए, हाथ में मिट्टी की हांडी लिए एक तरुण गंगा किनारे किनारे बढ़ा चला आ रहा था। मानो ज्ञान वैराग्य की कोई मूर्ति चली आ रही हो। ख्याति तो कई वर्षों से फैल रही थी। दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहां अनेक विद्वान एवं महात्माओं के संपर्क में आए। काशी के एक प्रसिद्ध सन्यासी दंडी स्वामी श्री अनंताश्रम जी एक बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान महात्मा थे। उनके सर्वश्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ शिष्य श्री स्वामी कमलनाभ आश्रम जी भी उन्हीं की भांति बड़े उद्भट विद्वान थे। वह भी इनकी विद्वत्ता एवं वाग्मिता पर मुग्ध हो गए और कहते हैं कि उन्होंने भी आकर करपात्री जी से कुछ अध्ययन किया। काशी के अन्य विद्वानों एवं महात्माओं ने भी स्वामी करपात्री जी से विद्या ग्रहण की। वहाँ के मूर्धन्य पंडित समाज पर करपात्री जी की विद्वत्ता का प्रभाव पड़ने लगा और फल यह हुआ कि देश भर के विद्वानों में स्वामी करपात्री जी का नाम अग्रगण्य हो गया। जब वह बड़े बड़े ख्याति लब्ध महात्मा दंडित होकर स्वामी जी से विद्या अध्ययन करने लगे, जो इनके दंडी न होने के कारण इन्हें उच्चासन देने में संकोच का अनुभव करते थे। अतः उन्होंने करपात्री जी से प्रार्थना की कि दंडी सन्यासियों के लिए ही आचार्य होने का विधान है, अतः आप दंड अवश्य ग्रहण करें। उधर जब स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने देखा कि शिष्य की ख्याति बहुत बढ़ गई है, परंतु अभी तक उसने दंड ग्रहण नहीं किया जो कि आवश्यक है, और फिर उन्होंने यह भी अनुभव किया कि दंड ग्रहण करने के कारण सन्यासियों में जो गौरव उन्हें मिलना चाहिए वह मिल नहीं रहा है। अतः उन्होंने करपात्री जी से दंड ग्रहण करने के लिए कहा, परंतु स्वामी जी ने इन्हें विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। कुछ ऐसी अद्भुत अवस्था थी उनकी कि वह अपने पास कुछ भी रखना नहीं चाहते थे, इसे भी एक बंधन मानते थे। अनंतर इनके विद्या गुरु पूज्य स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी महाराज के विशेष आग्रह एवं आज्ञा पर करपात्री जी ने इस शर्त पर दंड ग्रहण स्वीकार कर लिया कि यह वह अनिवार्य रूप से स्वयं दंड लेकर नहीं चलेगा, अपितु कोई शिष्य उनके साथ रहेगा, वही दंड लेकर चलेगा। इनके गुरुदेव ने एक दिन करपात्री जी से कहा कि आज दंडी सन्यासियों से विद्वान महात्माओं की कमी होती जा रही है, अतः तुम जैसे अनुपम विद्वानों एवं त्यागी तपस्वी सन्यासी को दंड ग्रहण कर एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार आपने परम गुरुदेव षड दर्शनाचार्य श्री स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी महाराज की आज्ञा से परम वीतराग श्रीमद परमहंस परिवारजाकाचार्य 1008 श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज के कर कमलों द्वारा सन 1931-32 में लगभग 24 वर्ष की आयु में काशी में दुर्गा कुंड के निकट बड़हर के महाराज की कोठी के पीछे भगवान शंकर मंदिर के सामने आपने विधिवत दंड ग्रहण किया। धार्मिक जगत करपात्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती की जय के निनाद से गूंज उठा। उसने एक अभिनव शंकराचार्य के रूप में आपके दर्शन किए। धर्म प्राण भारत के लिए सचमुच कितना महान दिवस था वह। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक से भी ज़्यादा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की
इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता लगे कि हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का सनातन धर्म के लिए क्या अद्भुत योगदान था। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले भाग में। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से मेरा राम राम।